पावन केवट आना कहीं तुम्हारा मरम में जाना। सज्जनों, भगवत कृपा से केवट का प्रसंग आप लोगों के सामने चल रहा। कुछ विलंब हो गया, ठाकुर जी से प्रार्थी कुछ ही समय अवशेष। भगवान की व्यतिक्रतम लीला है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गंगा के पावन तट पर श्री केवट से नाव की याचना कर रहे हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आया। केवट का क्या रहा है, कहाँ तुम्हारा मरम में जाना। क्या वास्तव में जानता है? जग पे खन तुम देख निहारे, अबिधि हरि शंभो न चाव निहारे। क्यों न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। विधि हरि शंभो, जितने भी हुए किसी ने भगवान के मन। भगवान शंकर ने भगवती गिरिजा से कहा, हे गिरिजा, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम इत्थम कहीं ना जाए। किस कारण भगवान का अवतार हुआ, भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है? इसी कारण से भगवान का अवतार हुआ है। यह मुश्किल है। अच्छा, सामान्य जीव जो मंदिर जब आता है तो उसके आने का क्या प्रयोजन होता है, यह कोई नहीं जान पाता है। मंदिर आता है तब भी वह दो चार कार्य साथ लेकर आता है। मंदिर चलेंगे, उसी रास्ते में साग सब्जी मिलेगा, दैनिक उपयोग की वस्तु मिलेगी, ठाकुर जी का सत्संग होगा। उसके बाद भगवान का प्रसाद भी प्रतिष्ठेन साधयति होगी। उसके बाद हम वापस आएंगे। तो एक पंथ तो एक ही है, लेकिन प्रयोजन और कार्य अनेक जब हम सामान्य मनुष्यों का है, तब भगवान के प्रयोजन को कहना, भगवान के मर्म को कहना यह इतना आसान नहीं है। लेकिन केवट कह रहा, कहीं तुम्हारा मरम में जाना। केवट दावे के साथ कह रहा है, उसमें जरा सा भी जो है संकोच नहीं है, भय नहीं है, किसी प्रकार का लोभ भी नहीं। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के राज्य की यह प्रथम जो है सोपान है। भगवान ने समस्त पूर्ववासियों को बुलाया और पूर्ववासियों को बुलाकर कहा, देखो मैं तुम लोगों को अपना सच्चा पूर्वजन पूर्ववासी तभी मानूंगा, मैं अपनी प्रजा आपको तभी मानूंगा, जब नीति कछु भाखौ भाई, अतौ मोहि बर ज्यों भय बिसराई। मैं आपको अपनी प्रजा सच्ची तभी मानूंगा जब मैं कोई अनीति कार्य करूं। राज्य को संचालन करने का माध्यम जो है दो प्रकार से, या तो भय से या तो लोभ से। या तो प्रजा को इतनी भयभीत कर दो कि वह आपके सामने खड़ा न हो, और या तो प्रजा को इतना जो है लोभग्रस्त बना दो तब भी आपके सामने वह न खड़ा हो। क्यों? आपके द्वारा उसके लोभ की इच्छा की पूर्ति हो रही है। लेकिन धन्य हो राघवेंद्र सरकार। राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं, पहली बात तो तुम लोग मेरे सामने भय मुक्त हो जाओ, तुमको मुझसे डरने की कोई जरूरत, निर्भय हो जाओ। तो मोहि बर ज्यों भय बिसराई, भय से दूर हो जाओ, भय बिसरा जाओ। भय क्या होता है? मैं तुमको भय नहीं, मैं तो तुमको अपनी पुत्र के समान प्रजा मानता हूँ। लेकिन उसमें भी पुत्रवत मानने के बाद भी अगर कोई कार्य मुझसे अनीति निकल पड़े, अनुचित हो जाए, तो उसको स्पष्ट रूप से खड़े होकर तुम मना कर देना, खड़े होकर समाज में कर देना, नहीं यह आपकी अनीति है, यह आपका अनित्य। भगवान राघवेंद्र सरकार भय और लोभ के माध्यम से राम राज्य का संचालन नहीं करते।
इसी दृष्टि से राम राज्य का यह प्रथम नागरिक केवट है जिसने भय मुक्त हो निर्भीक होकर, जो आज तक ब्रह्मादिदेव इंद्रादिदेव नहीं कर पाए, जो कि समस्त प्रजापुरवासी नहीं कर पाए, लेकिन आज वह केवट कह रहा है, प्रभु कहीं तुम्हारा मर्म मैं जाना, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या जानते हो भैया? आपका मर्म यही है कि आपका अवतार सोई जस गाई, भगत भवतरहि अकृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। आपका अवतार हम जैसे सामान्य जनों के लिए ही हुआ, जन हित तनु धरहि। आपका अवतार मेरे हित के लिए हुआ है, और जब मेरे हित के लिए हुआ है तो आपसे निवेदन है कि जाओ प्रभु पार अवश्य चाहूं अमोहि पद पदुम पठारन कहूं। अगर मेरे लिए अवतार आपका हुआ है तो आप उस पार जाना चाहते हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। और परमात्मा जो सबको देता वो किसी से मांगे या लेकिन परमात्मा ने यह दृष्टि दिखाया जो है सबको कि देखो जिसको दुनिया में जिसकी किसी की आवश्यकता नहीं है उसकी आवश्यकता हमें है। किसी को तृणादपि सुनी चाहिए, अपने आप को तृण से भी तुच्छ समझो, और उच्चादपि उच्चैः अपने से श्रेष्ठ समझो। क्यों? क्योंकि दृढ़ होते हुए भी जब मैं परमात्मा के कार्य में आ जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु आपने मुझसे मांग लिया तो अभी तक तो मैं निम्न था, नीच था, लेकिन अब मैं बहुत बड़ा हो गया। और केवट का भाव क्या था? कल थोड़ा सा संकेत किया हमने। केवट चाहता क्या था? भगवान अभी जो है वियोग में वियोगित हुए, यद्यपि उनको तो प्रसन्नताम या नगता विषेक सतताम मले वनवास दुःखदम मोखाम मुझस्ति रघुनंदनस्य में सदा स्तुता मंगल मंगल प्रदा। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार हैं जिनको किसी भी प्रकार का न वियोग है न हर्ष, राज जाने का भी न वियोग है न हर्ष है, माता पिता छूटने का भी न कोई हर्ष है न वियोग है। लेकिन गंगा के पावन तट पर ऐसा एक वातावरण दृश्य उपस्थित हुआ जिसमें प्रभु के मुख म्लान हो गए। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, देख देख रघुबीर तन बार बार ही नाय, अदेख निषाद विषाद बस धुनहि शीश पछिनाय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब केवट नौका घाट पर चले, आज समुद्र को विदा किया है प्रभु। अभी तक वह घोड़ा अपने आप को समझ रहा था मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने अवधवासियों को छोड़ दिया, प्रजापुरवासियों को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो प्रभु की सेवा में लग गया, प्रभु के साथ में चल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जन अभिमान राखै काहू अकहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊँ। प्रभु किसी का अभिमान नहीं रखते हैं। गोपियों को जब रास में अभिमान हुआ, जब गोपियों को रास में अभिमान हुआ कि कृष्ण तो मेरे लिए ही यह रास की लीला किए हैं, और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ वैसे ही भगवान हरि ईश्वर समस्त गोपियों का परित्याग करके केवल भगवती राधा रानी को लेकर अंतर्द्रित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो वह परमात्मा तुमसे दूर हो जाएगा। और अभी तक इस घोड़ों को अभिमान था कि मैं प्रभु का सच्चा सेवक हूं, और घोड़ों ने सेवा भी की है। शाबाश, क्या सेवा किया है। जिस समय राघवेंद्र ने सुमंत्र को विदा किया, कहा आप जाओ, अब कोई लौटने वाला
सुमंत्र ने रोकर कहा, महाराज अगर आप नहीं जा सकते हो, जाओ फेरी मिथिलेश किशोरी, जाओ न किने जीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ बुलाई, तो फेरी मिथिलेश किशोरी। आप अगर जा रहे हो तो राम को और जानकी को रथ पे बैठा कर लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रखना राम और लखन को संभवतः वन दिखाई सुरसरिया नवाई, वन दिखाकर सुरसरी में हनुमान को स्नान कराना और स्नान कराकर पुनः फिर ले आना। लेकिन महाराज दशरथ को यह पता था कि सत्य संग दृढ़ व्रत राम लौटने वाले नहीं। हाथ जोड़कर निवेदन किया, सुमंत भाई अगर राम और लखन नहीं लौटेंगे तो कोई बात नहीं, कम से कम जानकी को लौटा ले आना, बिना लौट जानकी को लिए तुम वापस मत आना। और आज सुमंत्र ने जब संकल्प सुनाया है, सबने एक साथ एक स्वर में कहा कि प्रभु अब जो है लौटने के लिए पिताजी को प्रणाम करना और धैर्य धारण करेंगे। बीते अवध बीतने में जाने में देर नहीं लगती है, मैं लौट कर शीघ्र आऊंगा, पिताश्री का दर्शन करूंगा। जानकी से कहा, जानकी ने कहा मैं के ससुरे विपत्त बिहान जहां भी जाऊंगा बिना पति के वियोग में, पति वियोग फल फंदा, ये सब दुख के कारण बनेंगे, इसलिए मुझे लौटने के लिए न कहो। लखन से कहा, लखन तुम लौट। लखन ने यहाँ पर जो है कठोर वचन बोला है। गोस्वामी ने संकेत नहीं किया, केवल इतना कह दिया, लखन कहे कछ वचन कठोरा। क्या कठोर बोला है, कभी विस्तार हो जाएगा, लेकिन जैसे ही बोला है वैसे ही अब तो सुमंत्र को लगा। और महाराज दशरथ ने कहा अगर राम नहीं लौटेंगे तो कोई बात नहीं, राम के अभाव में जीवन को धारण किया जा सकता है, लेकिन जानकी के अभाव में जीवन को धारण। महाराज मनु के रूप में उन्होंने वरदान मांगा था, जलबिन मीन मनबिन मीना, जलबिन मीन फनबिन मीना, तैसे नाथ रघुनाथ प्राण अधीना। उसी प्रकार से हमारा प्राण आपके अधीन हो। लेकिन जब आए महाराज चक्रवर्ती तब उन्होंने कहा कि इस पंक्ति में संशोधन होना चाहिए। क्या राम के वियोग में महाराज दशरथ का गया? राम के वियोग में नहीं गया था, वियोग तो उनको जानकी का हुआ। राम के वियोग में वह प्राण को तभी त्याग दिए होते जिस समय राम ने अयोध्या को छोड़ा। अनबिन मीना, जलबिन मीन, अनबिन मीना, अनबिन मीना विश्वामित्र जी के साथ गए, और जलबिन मीना, मीन जो है जल से निकलते ही प्राण त्याग देती है। राम के वियोग में नहीं, जानकी के वियोग में महाराज ने प्राण त्यागा है। क्यों? संक्षेप में महाराज जनक जिस समय जानकी को विदा करने लगे, उस समय जानकी को लेकर हाथ में कहा, महाराज मैं इस कन्या को अपने जीवन पर्यंत मैंने कभी भी कंठ का किरण भूमि पर चलने के लिए नहीं कहा। जब भी मैंने सेवा की है जानकी जी की, अगर इनको पूजन के लिए भी घर से बाहर जाना हुआ है तो कमल और पुष्प गुलाब की पंखुड़ियों पर इनका पैर। महाराज जनक ने जैसे निवेदन किया, महाराज दशरथ ने कहा अगर आप इतनी सेवा की हो तो सकल भांति संसार सजादू समझी देते हम आजो। अगर आप जानकी की इतनी सेवा की हो तो मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि आपने तो पैर से चलने का भी कष्ट दिया, हमारे अवध में जानकी को पैर से चलने का भी कष्ट नहीं दिया गया। यह वचन दिया था और हुआ भी वही। जिस समय जानकी ब्याह कर आई उस समय महाराज दशरथ ने कौशल्यादि रानियों को बुलाया और कहा, सुनो ये कौन है, जानती हो? सबने कहा कि पुत्र वधू है, राम की बहू है। महाराज दशरथ ने कहा, सावधान, आज तो तुमने कह दिया, लेकिन आज के बाद कभी पुनः इस वाक्य को मत दोहराना। क्यों? क्योंकि यह पगुलर कीनी
पर की आई अराकहूं पलक नयन की नाई। हे देवियों आज सुन लो, पर वधू लड़किनी, ये वधू बाद में है, लड़किनी पहले है। और पर गृह से आई, पर गृह में नहीं आई, पर गृह से आई। अभी तक ये दूसरे घर में थी, आज यह अपने घर में आई है। एक काम करना, इनको कभी कोई कष्ट न होने पाए। और कौशल्या ने स्वीकार किया। पलंग पीठ तजी गोंद ही डोरा, असियन पग अवनी कठोर।